बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। एक ख़बर आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से है, जहाँ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को रुसवाई का, नाकामी का सामना करना पड़ा। और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आज आसिफ ज़रदारी की बड़ी पेशी के मौके पर जो एक पावर शो का ऐलान किया गया था, ये पावर शो भी आज पीपल्स पार्टी का नाकाम साबित हुआ। दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा अहम है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ की जो 8 हफ्तों की ज़मानत थी, 8 हफ्तों की ज़मानत का जो स्टेटस है, इस पर बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाए हैं। और नवाज शरीफ की ज़मानत का स्टेटस क्या है, क्या वो ज़मानत पर हैं, क्या वो मफरूर हैं, इस हवाले से 20 अगस्त तक जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, पंजाब से भी और नवाज शरीफ के वकील से भी। तो सबसे पहले जो दूसरी खबर है उस पर हम बात कर लेते हैं। एहतसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस में अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को तलब किया गया, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। तो एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहार जारी करके अदालत में आज के रोज़ जो है वो समन किया गया था, बुलाया गया था। लेकिन आज के रोज़ से 2 रोज़ पहले 15 अगस्त को नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का ये फ़ैसला, जिसमें उन्हें इश्तिहार के ज़रिए तलब किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इस हवाले से तफसीलात में पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज चीफ जस्टिस अथर मनल्लाह और जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की इस अपील पर समाअत की। आज की अदालती कार्रवाई में नवाज शरीफ के वकील ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और आज के रोज़ उन्हें इश्तिहार जारी करके तलब किया गया। जहांगीर जदून साहब ने यह कहा कि एक ऐसा शख्स जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद जो है वो ज़मानत दे रखी है, उसे एहतसाब अदालत किस तरह से उसके ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कर सकती है। किस तरह से ऐसा शख्स जिसे एक हाई कोर्ट जो है ज़मानत दे दे, उसे मफरूर जो है वो करार दिया जा सकता है। जब उन्होंने ये दलाइल दिए तो अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि इस अदालत ने नवाज शरीफ को जो है वो 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी। आप हमें ये बताएं कि 8 हफ्तों की ज़मानत अभी ख़त्म हुई है या नहीं हुई, और अगर 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म हो चुकी है तो इस वक्त नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है। जिस पर नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि अदालत ने 8 हफ्तों की ही ज़मानत दी थी, लेकिन अदालत ने फ़ैसले में ये भी लिखा था कि ज़मानत में मज़ीद तौसीक़ के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू किया जाए। तो शरीफ ख़ानदान ने 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म होने के बाद पंजाब हुकूमत से रुजू किया। इस पर क्या फ़ैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, मेरे पास उसका फ़ैसले की कॉपी नहीं है। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह कहा कि जो 8 हफ्तों की जो ज़मानत थी वो अब नवाज शरीफ की गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन चीफ जस्टिस अथर मनल्लाह ने यह कहा कि इस अदालत के फ़ैसले से तो लगता है कि 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ का स्टेटस जो है एक इश्तिहारी मुल्ज़म का है। सबसे पहले ये बताएं कि जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सस्पेंड किया था, वो 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म होने के बाद उस फैसले का स्टेटस भी क्या होगा। क्या वो फ़ैसला बहाल हो गया? क्या नवाज शरीफ को, उनका कहने का मकसद था कि दोबारा जेल में जाना चाहिए, अपनी सज़ा जो है वहाँ पर पूरी करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ के वकील ने दोबारा वही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने शरीफ ख़ानदान की अपील पर क्या फ़ैसला किया, दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला किया, मेरे पास इस हवाले से कोई जो है वो फ़ैसले की नकल नहीं है। जिस पर अदालत ने केस की समाअत को 20 अगस्त तक मुलतवी किया और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है कि नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, आया कि उनका स्टेटस ज़मानत का है या वो मफरूर करार दे दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड अदालत ने जो है वो 20 अगस्त तक तलब कर लिया है और नवाज शरीफ के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं दिया गया और नवाज शरीफ के हक़ में किसी किस्म का हुक्म इम्तना भी नहीं दिया गया। लेकिन आज तोशाखाना रेफरेंस की जो आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई, उसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि नवाज शरीफ की तलबी हुई है एहतसाब अदालत की जानिब से, आसिफ अली ज़रदारी की तलबी हुई है एहतसाब अदालत में। आज आसिफ अली ज़रदारी जो है वह एहतसाब अदालत में पेश होंगे और इस मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज के रोज़ पीपल्स पार्टी जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर, जब आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत में अपनी पेशी जो है वो भुगत रहे होंगे, एक भरपूर जो है वो पावर शो किया जाएगा, भरपूर एहतजाज किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी और ये बावर कराया जाएगा कि पीपल्स पार्टी को जो है वो नैब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
तो ये पावर शो इस तरह से नाकाम हुआ कि आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतसाब अदालत जाने वाले तमाम रास्तों को जो है वो बैरियर लगाकर, खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को एहतसाब अदालत जाने की इजाज़त दी गई जिनकी आज एहतसाब अदालत में पेशियाँ थीं, जो आज अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक़ थे। उसके अलावा तमाम गैर ज़रूरी लोगों को आज एहतसाब अदालत में जाने नहीं दिया गया। आज जब एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके जो साहबजाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रंट सीट पर बरजमान थे। अदालत में उनके वकील फारूक एच नाइक पेश हुए और उनकी जानिब से शिकवे शिकायत किए गए। उन्होंने ये कहा कि एक तो आप देखें कि आज कमरा अदालत में इतना रश है। हमने पहले भी कहा था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए आसिफ जरदारी को जो है वो तलब कर लें, बुला लें, वो पेश हो जाएंगे। इतना रश है तो इससे जरदारी साहब जो पहले अलील हैं, डॉक्टर ने एडवाइस भी किया है, तो कोरोना का खदशा पैदा हो सकता है। और दूसरा शिकवा उन्होंने ये किया कि आज एहतसाब अदालत में आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो पापड़ बेलने पड़े, 7 नाके क्रॉस करने पड़े, इंतहाई मुश्किल था। फारूक एच नाइक ने कहा कि आज कमरा अदालत में पहुँचना। एक उन्होंने नुक्ता ये उठाया कि एहतसाब अदालत में कार्रवाई जो है वो ओपन कार्रवाई है, कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, ये कोई फौजी अदालत नहीं है, आम अदालत है। तो इसमें इस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम करना, नाकों पर वकला को रोक लेना, हमारे कारकुनान को, हमारे पार्टी के जो लॉयर विंग के जो वकला हैं उन्हें रोक लेना, इसका कोई जवाब नहीं है। जिस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया एहतसाब अदालत के जज असगर अली साहब की जानिब से कि मैं भी जब आज अपने घर से एहतसाब अदालत के लिए निकला था तो मुझे भी एक नाके पर रोक लिया गया और मैं वहाँ से यू टर्न लेकर वापस गया और दूसरे रास्ते जो है वो एहतसाब अदालत में पहुंचा हूं। लेकिन बहरहाल असगर अली साहब ने कहा कि ये जो भी हुआ है हम इस पर मैं जो है इंतज़ामिया के साथ बात करूंगा ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। और उसके बाद जज असगर अली साहब ने यह पूछा कि आसिफ अली जरदारी साहब किधर हैं, जिस पर जरदारी साहब जो है वो उठकर जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, और उनकी हाज़िरी वहाँ पर लगाई गई, जरदारी साहब के दस्तखत लिए गए। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब ने कि हम जो फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ जो है वो आज मुकर्रर कर देते हैं। पहले उन्होंने 7 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की, लेकिन उसके बाद वकला के रिक्वेस्ट करने पर अब 9 सितंबर की तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद जो कि शरीक मुल्ज़मान हैं इसी तोशाखाना रेफरेंस में, उन पर 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि जो मुल्ज़मान आज अदालत में पहली मरतबा पेश हुए हैं उन्हें 20-20 लाख के मचल के अदालत की जानिब से जमा करवाने का हुक्म दिया गया है ताकि आइंदा समात पर वो अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बना सकें। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से आज कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, बल्कि नवाज शरीफ के वकील आज एहतसाब अदालत में भी पेश हुए थे। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इश्तिहार के ज़रिए जो तलबी की गई है नवाज शरीफ की, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो फ़िलहाल नवाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कोई हुक्म जो है उनके खिलाफ जारी ना किया जाए, जिस पर आज एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया। 9 सितंबर को सिर्फ जरदारी पर, गिलानी पर और अनवर मजीद पर और अब्दुल गनी मजीद पर जो है फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस आज की समाअत के बाद जो कारकुनान थे उन्हें आज एहतसाब अदालत तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन इसके बाद वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद F8 में इकट्ठे हुए। वहाँ पर इन कारकुनान की जानिब से नैब के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई, एहतजाज किया गया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें जरदारी हाउस तक जो है वो जाने से रोक दिया गया। और इस पेशी के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया के साथ खिताब किया, जो गुफ्तगू की, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि आज जो ये सिक्योरिटी के इतने इंतजामात बढ़ाए गए, जो नाके लगा दिए गए, खारदार तारें लगा दी गई, बैरिकेड खड़े कर दिए गए, इसका मकसद क्या था? उन्होंने कहा मकसद ये था कि या तो हमें दबाव में लाना चाहते थे या एहतसाब अदालत को दबाव में लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज वो दिन है 17 अगस्त जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 2008 को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए, वो बैरून मुल्क चले गए। तो एक बड़ी कामयाबी जमहूरियत ने 17 अगस्त 2008 में एक जमहूरी हुकूमत ने हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हुकूमत है एक कठपुतली हुकूमत है और इमरान खान की डोरें जो है कोई और हिला रहा है। और ये भी कहा कि हमें भी मजबूर किया जा रहा है कि हम भी कठपुतली की तरह काम करें, लेकिन हम ना पहले किसी दबाव में आए हैं ना अब किसी दबाव में आएंगे। और 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर हमारा जो मौक़िफ़ जो पहले था, जो पहले रोज़ था, आज भी हम इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो ये नाज़रीन आज की 2 खबरें हैं। मज़ीद खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे क्योंकि आज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। आर्मी चीफ़ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी, नैब में भी आज एक लीगी रहनुमा की और एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पेशी है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।